बिहार में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही है। बुधवार को एक साथ राज्य के सभी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर छात्रवृत्ति बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। 24 घंटे के बाद भी जूनियर डॉक्टरों और सरकार के बीच वार्ता को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। ऐसे में गुरुवार को दूसरे दिन भी यह हड़ताल जारी रही। जूनियर डॉक्टरों की बुधवार को हड़ताल के बाद सरकार की तरफ से अब तक वार्ता के लिए कोई संपर्क नहीं साधा गया है। इसका बुरा असर राज्य की चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से बिहार के सभी 9 कॉलेज प्रभावित है। वहीं ओपीडी और इमरजेंसी सेवा पर इसका प्रतिकूल असर देखने को मिल रहा है। जूनियर डॉक्टरों की मांग स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर है, जिसको लेकर वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बिहार में अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था मूल रूप से जूनियर डॉक्टरों पर ही आश्रित होती है। ऐसे में मरीजों की मुश्किलें और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी सेवा को कुछ समय के लिए जूनियर डॉक्टरों ने ठप कर दिया और उसके बाद जूनियर डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर धरने पर बैठ गए। डॉक्टर सिर्फ कोविड ड्यूटी ही दे रहे हैं। जेडीए की माने तो 2017 में ही राज्य सरकार ने हड़ताल के बाद भरोसा दिया था कि हर 3 साल पर स्टाइपेंड की राशि में बढ़ोतरी होगी, लेकिन 2020 खत्म होने को है और अब तक स्टाइपेंड की राशि बढ़ाई नहीं गई है, जिसके बाद सभी हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है और मांगों को जायज बताया है। हड़ताल की जानकारी डॉक्टरों ने अस्पताल के प्राचार्य के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र लिखकर दे दी है। हड़ताल की वजह से मरीजों की मुश्किलें अब काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि कोरोना काल में सामान्य और इमरजेंसी मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज में प्रभावित होगा। ऐसे सरकार की भी चुनौतियां बढ़ गई है। भागलपुर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार ने मांगे पूरी नहीं होने तक डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहने की बात कही है। मजबूरन हम लोग सारे पीजी बिहार के कार्य से सभी 9 मेडिकल कॉलेज कार्य का बहिष्कार किए हैं। हम लोग अपने मांगों के लिए स्ट्राइक पर है। काम को अभी फिलहाल हम लोग नहीं कर रहे हैं कहीं भी, सब जगह। फिर भी कोविड में ड्यूटी जो चल रही है उस पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, वो सीरियस पेशेंट होता है उनको वहाँ पे कार्य बाधित नहीं है पूरा पैन बिहार। बाकी जगह कार्य हम लोग नहीं कर रहे हैं फिलहाल। नाथनगर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग प्रेमी जोड़ी का प्यार परवान चढ़कर बोल रहा था, इस कदर कि दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जान लेने के लिए तुल गए। सुसाइड की सूचना मिलने पर मौके पर नाथनगर थाना पुलिस पहुंचकर नाबालिग को अपनी हिरासत में लेकर थाना ले गई। फिर परिवार वालों के बीच समझा बुझाकर प्रेमी जोड़ी को अपने अपने घर भेज दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़के को कहलगांव के एक नाबालिग लड़की से प्यार हो गया। दोनों एक साथ भाग गए, जिसके बाद लड़का के परिजन और लड़की के परिजन काफी खोजबीन के बाद दोनों को घर लाए और दोनों को नाबालिग की बात कहकर एक दूसरे से अलग करने लगे। फिर क्या, प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ जीने मरने की बात कहकर फांसी लगाने लगे और इसकी सूचना नाथनगर थाने को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर दोनों की जान बचाई और दोनों नाबालिग को समझा बुझाकर उनके परिजनों को सौंप दिया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम को दरअसल जिला कृषि पदाधिकारी शंकर कुमार झा को उनके कार्यालय कच्छ पूर्णिया से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद गिरफ्तार पूर्णिया के कृषि पदाधिकारी को भागलपुर व्यवहार न्यायालय भागलपुर के शोभाकांत मिश्रा के अदालत में पेश किया गया, जहां से गिरफ्तार कृषि पदाधिकारी को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में मुंगेर जेल भेज दिया गया। हम आपको बता दें, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में यह शिकायत दर्ज करवाया गया था कि आरोपी शंकर कुमार झा एवं उनके चपरासी अजय कुमार द्वारा दुकान की अनुज्ञप्ति पूर्ण बहाली के लिए 1.5 लाख रुपए रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद ब्यूरो द्वारा सत्यापन कराया गया। हम सत्यापन के क्रम में आरोपी शंकर कुमार झा एवं उनके चपरासी अजय कुमार के द्वारा 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। आरोप सही पाए जाने के पश्चात उपरोक्त कांड अंकित कर ट्रेप की कार्रवाई करने हेतु अनुसंधानकर्ता पुलिस अधीक्षक बिमलेंदु कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक धावा दल का गठन किया गया, जिसके द्वारा कार्रवाई करते हुए अभियुक्त शंकर कुमार झा को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके कार्यालय कक्ष पूर्णिया से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वहीं विजिलेंस के डीएसपी बीके वर्मा ने बताया कि अभियुक्त को व्यवहार न्यायालय भागलपुर में शोभाकांत मिश्रा की अदालत में पेश किया गया है, जहां से उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मुंगेर जेल भेज दिया गया है। परिवादी बम आलोक चौधरी से लाइसेंस का रिन्यूअल करने के एवज में 1.5 लाख रुपया रिश्वत मांग रहे थे, जिसको देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए और इनको कोर्ट में पेश किया।
भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर गुमटी नंबर 3 के पास खगड़िया जदयू के जिला महासचिव और बंधेरा पंचायत के पूर्व मुखिया राजेश रमन उर्फ पप्पू भगत की 4 दिसंबर की देर शाम अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जहां 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं पुलिस दबिश में 3 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बाकी बचे आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज मृतक जदयू नेता की पत्नी और खगड़िया बंधेरा के मुखिया खुशबू देवी और मृतक का भाई राजीव कुमार भागलपुर की सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज से मिलने पहुंचे और आवेदन देकर हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सिटी एसपी ने मृतक के परिजनों को जल्द से जल्द फरार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। 2 की गिरफ्तारी हुई, 2 सिलेंडर किया है। आगे देखिए आश्वासन तो बहुत बड़े मिला है, कुछ दिन में रिपोर्ट मिल जाएगा। क्या उम्मीद लगती है भागलपुर पुलिस पर, क्या उम्मीद है आपको भागलपुर पुलिस पे पूरा भरोसा कि न्याय मिलेगा? भागलपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हुए 4 वर्ष होने को है, लेकिन शहर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड का कोई भी कार्य स्मार्ट तरीके से नहीं हो पाया है। चाहे वो सैंडिस कंपाउंड में चल रहे सौंदर्यीकरण का कार्य हो या सड़क पर लगे सीसीटीवी या तिलका मांझी चौक पर लगे सिग्नल का कार्य हो, हर कार्य में अनियमितता सामने आ रही है और यह विवादों में घिरते जा रहा है। वहीं अब पुलिस लाइन में बन रहे कंट्रोल एंड कमांड भवन की निविदा के बाद कार्य में पेच फंस गया है। दरअसल कंट्रोल एंड कमांड सिंघल से 26.20 करोड़ के CCC भवन निर्माण का भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पहले सिंघल इंटरप्राइजेज को काम देकर एग्रीमेंट रद्द करने की कार्रवाई की। फिर नए सिरे से निविदा भी निकाला गया। इसके लिए 26 नवंबर को कंपनी को नोटिस थमाकर एग्रीमेंट रद्द करने की हिदायत दे रखी थी, लेकिन कंपनी ने जब कोर्ट में मामला ले जाने की तैयारी की तो स्मार्ट सिटी के अधिकारी बैकफुट पर आ गए। ऐसे में सिंघल को 60 दिनों के अंदर भवन निर्माण का कार्य, बेसमेंट में फाउंडेशन का कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम देकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। साथ ही नोटिस देकर कहा गया कि अगर उक्त अवधि में कार्य की प्रगति नहीं हुई तो टर्मिनेट करने की कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया गया है। वहीं इस संबंध में नगर आयुक्त जे प्रियदर्शनी का कहना है कि CCC भवन में निर्माण का कार्य प्रगति सही नहीं था, इसको लेकर 60 दिन का समय दिया है। ICCC बिल्डिंग का जो कार्य है हमारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आएगा, तो हम लोग उनको अंतिम मौका दिया क्योंकि उसका प्रगति ठीक ठाक नहीं था, तो उनको 60 दिन का समय हम लोग दिया है, जो क्योर पीरियड बोलते हैं। तो वो क्योर पीरियड में हम लोग को सारे चीज ठीक ठाक करके हम लोग को हैंड ओवर करना है। बिहार सरकार द्वारा राज्य में 14 चक्का से ऊपर के ट्रकों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने के बाद भागलपुर जिले के ट्रक ऑनर एसोसिएशन के द्वारा बिहार सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के विरुद्ध विशाल महाधरना का आयोजन भागलपुर के 0 माइल चौक पर किया गया, जिसमें भागलपुर जिला ट्रक मालिक संघ अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कहा कि बिहार गजट संख्या 943 में दिनांक 16 दिसंबर को पारित आदेश में 14 चक्का एवं उसके ऊपर की गाड़ियों के द्वारा बालू और गिट्टी के परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है और 6 चक्का से 12 चक्का के मालवाहक गाड़ियों जो बालू एवं गिट्टी का परिवहन करेंगे उनके डाला की ऊंचाई 3 फीट तक का ही निर्धारण कर दिया गया है। यह सरकार की तानाशाही रवैया है। सरकार बिना सोचे समझे नए कानून पारित कर देती है। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के द्वारा नया कानून लागू होने से ट्रक मालिकों के परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। यह एक तुगलकी फरमान है जिसे जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना होगा, अन्यथा 28 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में बिहार राज्य ट्रक ऑनर एसोसिएशन द्वारा महाधरना और प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे जितने भी बिहार के ट्रक मालिक हैं 14 चक्का से लेकर ऊपर और नीचे 99% गाड़ी हमारा लोन पर है। अब लोन कहां से देंगे, कैसे टैक्स अदा करेंगे, फाइनेंसर तंग कर रहे हैं। इसी के खिलाफ में हम लोग आज पूरे बिहार में प्रदेश के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में धरना का कार्यक्रम किए हैं। अब इस सरकार को यह हम लोग मांग किए हैं कि इस काला कानून में आप सुधार करें, अन्यथा हम लोग विवश होकर हमारा गाड़ी कहाँ लगेगी आप उसकी व्यवस्था कर लें। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।
भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र की पुरानी डेहड़ी रोड में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण पर सरकारी हथौड़ा चला और बरसों से अधिक्रमित जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पुरानी डेहड़ी रोड में शंकर यादव के द्वारा हथिया नाला की जमीन को अतिक्रमण कर मवेशी के चारा रखने का घर बनाए जाने को लेकर जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। साथ ही शंकर यादव के द्वारा रास्ते की जमीन पर भी अतिक्रमण किए जाने की शिकायत हाईकोर्ट में किया गया था। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन को निर्देश जारी किया है, जिसके बाद आज जगदीशपुर सीओ के नेतृत्व में बरारी पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों और अतिक्रमण मुक्त कराए गए अधिकारियों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 स्वच्छता शहर विकसित शहर के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर निगम मुजफ्फरपुर के द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन कार्यक्रम के उन्मुखीकरण हेतु निकाय के जनप्रतिनिधियों के साथ परिभ्रमण को लेकर वीडियो कोच से मुजफ्फरपुर रवाना हुए। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत कचरा उठाव का प्रशिक्षण मुजफ्फरपुर में दिए जाएंगे। उसी को लेकर जनप्रतिनिधि के साथ सफाई कर्मी प्रशिक्षण को लेकर जा रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इसका लाभ स्वच्छता अभियान पर दिखाई देगा। इस दौरान सभापति नीलम देवी, उप सभापति उषा देवी, पूर्व उप सभापति सह वार्ड पार्षद मनीष कुमार, रामायण शरण गुप्ता, रामानंद पासवान, अली काजमी, बीबी गुलशन आरा, नोडल पदाधिकारी मुकेश कुमार सिंह एवं सफाई कर्मी विनोद मल्लिक एवं तमाम जनप्रतिनिधि और सफाई कर्मी मौजूद थे। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर नगर निगम में कचरा प्रबंधन के लिए जो है कंपोस्ट पिट के माध्यम से डोर टू डोर का उठाव कैसे होता है और उसके बाद आईसी एक्टिविटी कैसे होता है, इन सब के प्रशिक्षण के लिए हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ पर जा रहे हैं। एक्सपोजर कार्यक्रम है, एक दिन का वहाँ पर ट्रेनिंग सेशन है और वहाँ पर सभी लोग देखेंगे कि कैसा कचरा प्रबंधन वहाँ पर किया जा रहा है। उसी चीज़ को हम लोग सुल्तानगंज में वापस आकर के लागू करने के लिए जोर शोर से लग रहे हैं। भागलपुर के नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के सैदपुर गांव में जल जीवन हरियाली के तहत खोदे गए तालाब की जांच को लेकर जांच टीम में शामिल लघु जल संसाधन विभाग की कनिया और सहायक अभियंता के नहीं पहुंचने से जांच कार्य नहीं हो सका, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। जिसके बाद इसकी लिखित जानकारी गोपालपुर प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी सह वरीय उप समाहर्ता मोहम्मद मोइज जिया ने डीडीसी भागलपुर को दिया है। इस दौरान मोहम्मद मोइज जिया ने बताया कि जाँच दल में शामिल सभी पदाधिकारियों को DRDA से लिखित सूचना दी गई थी और मैं नियत समय पर तालाब पर पहुंच गया, लेकिन दोनों ही विभागों के कनीय अभियंताओं का काफी इंतजार करने के बाद मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। 3 बजे दिन तक मैं इंतजार करते रहा। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को देकर उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी। न ही कनीय अभियंता आए हैं, न ही उनके AE साहब आए हैं, इसलिए बिना उनके जाँच करना संभव नहीं। ये जो है माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो है उदासीनता को दर्शा रहा है। वो जांच के प्रति गंभीर नहीं, ना ही अपने कार्य के प्रति गंभीर है। इसका जो है स्ट्रिक्ट रूप से संज्ञान लिया जाएगा। जगदीशपुर प्रखंड के बाईपास थाना सीमा अंतर्गत भागलपुर हजडिया राजमार्ग पर टूटा पुल पर ट्रक खराब होने से 4 घंटे तक आवागमन बाधित रहा, जिससे आने जाने वाले मुसाफिर को काफी अधिक परेशानी हुई। जाम इतना भयंकर था कि पैदल आना जाना भी पुल पर मुश्किल था। बताते चले कि एक और वाहन के खराब होने से बगल से गाड़ी जा सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ से भी ट्रकों के आने जाने से जाम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। इस मार्ग पर वरीय अधिकारी के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। इस कारण नो एंट्री में धड़ल्ले से ट्रकों का परिचालन होता है और सड़क जाम की नौबत उत्पन्न होती है। बताते चले कि बाईपास से जगदीशपुर के सनहौला मोड़ तक नो एंट्री जोन घोषित है। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि बाईपास की ओर से ट्रकों की एंट्री सरेआम रात नहीं बल्कि दिन को भी होती रहती है, जिस कारण लोगों को जाम से और अधिक देर तक जूझना पड़ता है। महागठबंधन के नेता सह सुल्तानगंज विधानसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी ललन कुमार ने गुरुवार को सुल्तानगंज के एक निजी होटल में किसान के समर्थन में उतरते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो ये कृषि कानून लाया है, इस कानून के जरिए देश के अन्नदाताओं का हक छीनना चाहती है। सरकार द्वारा लाई गई कृषि कानून के खिलाफ करोड़ों किसान कपकपाती ठंड में अपनी जिंदगी, मौत एवं जीविका बचाने की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। केंद्र सरकार और सुशासन की सरकार को मिलकर किसान बिल को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसान बिल वापस नहीं लेता तो किसान को न्याय दिलाने के लिए महागठबंधन के सभी सहयोगी दल मिलकर चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज, राजद महिला जिला अध्यक्ष निशु सिंह, अनामिका शर्मा, पूर्व विधायक फणींद्र चौधरी, शिवम चौधरी, विभूति सिन्हा, रघुनंदन केसरी सहित महागठबंधन के कई नेता उपस्थित थे।
जगदीशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय एवं लोकनाथ उच्च विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण से डीईओ संजय कुमार काफी संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि 9 एवं 10 वर्ग के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे कोर्स के तहत प्रोजेक्ट एवं लोकनाथ उच्च विद्यालय का स्टडी मटेरियल कुछ विषयों में उच्च कोटि का है। विभिन्न विद्यालयों के स्टडी मटेरियल का सूक्ष्म अवलोकन किया जा रहा है और 10वीं और 12वीं वर्गों के सेंटअप बच्चों के लिए विशेष कोर्स के तहत विशेष स्टडी मटेरियल को जिले के अन्य विद्यालय में भी लागू किया जाएगा, ताकि सेंटअप परीक्षार्थियों का तैयारी अच्छा से कराया जा सके और उनका रिजल्ट बेहतर हो। भागलपुर के बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो, यही उनकी प्राथमिकता है। अपने जगदीशपुर दौरे में जिला शिक्षा पदाधिकारी पास के प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर भी गए, जहां उन्होंने विद्यालय के टोला सेवक से संबंधित शिकायतों की भी जांच पड़ताल की। यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ एक जो विषय है उसकी स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छी है। और फिर जस्ट बगल में आपका कौन सा स्कूल है, लोकनाथ स्कूल की भी स्टडी मटेरियल को मैंने देखा, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है। तो वैसे विद्यालय जहाँ पर उस सब्जेक्ट के टीचर हमारे नहीं रहेंगे या जहाँ के टीचर है की जो स्टडी मटेरियल उतनी क्वालिटी पूर्ण नहीं रहेगी, तो अच्छे स्टडी मटेरियल को उन विद्यालयों को मैं भेजूँगा ताकि हमारे बच्चों को है कि बेहतर तैयारी हो सके और एग्जामिनेशन में बेहतर अंक प्राप्त हो। गुरुवार को नौगछिया के ढोलबज्जा में राशन कार्ड धारियों के बीच चना का वितरण करने आए नौगछिया, तेतरी व श्रीपुर से डीलरों उपेंद्र यादव, सुमोद कुमार राय के सामने ही वहां के लाभुकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लाभुकों का कहना था कि वितरण करने आए डीलर बिना किसी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर आए ही सेवल यादव के बसावटों पर चना वितरण करने लगा, जहाँ 770 ग्राम ही चना राशन कार्ड धारियों को दे रहा था, जिसको लेकर लोगों ने जब हंगामा करना शुरू किया तो वितरक वहाँ से वापस भाग निकला। अभी भी सैकड़ों लाभुक मिलने वाले प्रति 1 किलोग्राम चना से वंचित है। वहीं उक्त बातों को लेकर एमओ से संपर्क करना चाहा तो उनसे बात नहीं हो पाई।